नारायणपुर में उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने ब्लॉक स्तर अधिकारियों के साथ की जन सुनवाई। बताते चले, नारायणपुर उपखंड मुख्यालय पर स्थित मिनी सचिवालय में बुधवार को उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने जन सुनवाई में लिया भाग। रावत ने जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों एवं शमशान घाटों पर पट्टे नहीं है, उनको तुरंत जारी किया जाए। मंत्री शकुंतला रावत ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को फटकार कर लगाते हुए कहा कि जन जीवन मिशन हर घर जल घर नल जल योजना में पारदर्शिता होनी चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की सेवा के लिए लगाए गए हैं तो जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान करें, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह स्वयं जनता की सेवक है। का सीजन आ जाएगा या फिर सड़क का काम चालू नहीं हो रहा, ग्रेवल है या कोई रास्ते कटे हुए नहीं हैं, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स कई रोज़ाना फ़ोन पे बात होती रहती है मेरी जनता जनार्दन से। तो ब्लॉक स्तर पे मीटिंग करी है कि इनको नवंबर महीने का टाइम दिया है कि इतने समय में इतनी इस जगह पर जहाँ ज़्यादा वो है समस्या है, जहाँ टैंकर मंगवाए जा रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले पाइपलाइन डाली जानी चाहिए तुरंत प्रभाव से। और जहां पानी की सुविधा है, जहां अभी पहले से पाइपलाइन चालू है पुरानी, तो वहां चाहे बाद में नहीं डाल देना, आप वहां डालें पहले जहां ज़्यादा समस्या है पानी की। और जहां ट्रांसफार्मर्स नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ तो बहुत कम है, टोटल 3 और 2 5 7 की ही पेंडिंग है, बाकी तो सारे आज की तारीख में आ जाएगी गाड़ी, कल ये दे देंगे। चाहे रास्ते काटने से संबंधितों की कितने रास्ते ऐसे पेंडिंग हैं या स्कूलों के या शमशान के जो पट्टे हैं उनको तुरंत प्रभाव से दिया जाना चाहिए, जिससे कि लेट नहीं हो देर। जैसे अतिक्रमण हटने के उपरांत आज तक नारायणपुर में सुलभ शौचालय और महिलाओं के लिए पेशाब घर नहीं है, इसको लेकर आपकी क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हमने इसके लिए विधायक कोटे से अभी जब पिछले 7-8 दिन पहले मैं आई थी तो मैंने हॉस्पिटल में मीटिंग करी थी, उसमें पैसा भी जारी कर दिया हॉस्पिटल के लिए भी, शौचालय के लिए, और स्टैंड पे भी एक बड़ा शौचालय बनाया जाए और उसमें पानी की व्यवस्था हो, उनके सबके लिए मैंने विधायक कोटे से पैसा जारी कर दिया है, एफएस उसकी जारी हो जाएगी। जो रोड की बात है, आज विश्व कानूनी दिवस है, तो उसके ऊपर इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपने जनसभा को संबोधित किया, अधिकारियों को डांटा भी, लेकिन उत्साहवर्धन भी किया। इस सोच के पीछे आपके क्या टारगेट? अधिकारी हों, जनता जनार्दन हो, अधिकारी भी अपने ही कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य मान करके अगर ये काम करें, मेरा इनसे यही रहेगा कि आप खुल कर के काम करें, निसंकोच काम करें, किसी के दबाव में नहीं आए। आप अपनी जो ड्यूटी है उसको ड्यूटी समझ करके, जनता का सेवक समझ करके काम करें। सभी अधिकारीगण और जनता और नेता सभी मिलकर के जब एक विकास का मुद्दा लेके चलेंगे तो वो अच्छा काम कर सकेंगे। मैं कभी भी किसी अधिकारी को या किसी कर्मचारी को ये नहीं मानती कि वो दूसरा तंत्र है, मैं मानती हूँ वो भी मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, और उनको परिवार का सदस्य मान करके मेरा उनको थोड़ा अगर लेट सेट होता है तो डांटने का भी अधिकार है ही रखती हूँ मैं, और उनको एक कहना चाहिए कि उत्साहवर्धन का भी मैं अधिकार रखती हूँ कि भाई देर क्यों हो गई है काम में, देर जल्दी काम होना चाहिए। और अप्रिशिएट भी करते हैं, हमारे अधिकारी सारे अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरीके की कोई यहाँ द्वेष भावना रखते हो, अधिकार है ही रखती हूँ मैं। और उनको एक कहना चाहिए कि उत्साहवर्धन का भी मैं अधिकार रखती हूँ कि भाई देर क्यों हो गई है काम में, देर जल्दी काम होना चाहिए। और अप्रिशिएट भी करते हैं, हमारे अधिकारी सारे अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरीके की कोई यहाँ द्वेष भावना रखते हो। आपके बांसुर विधान क्षेत्र में प्रेम प्यार सुख चैन शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आप और क्या प्रयास करना चाहेंगी? तो पीड़ित मानवता की सेवा और भी मेरा प्रयास यही है कि मेरे यहाँ पर चाहे पुलिस कर्मचारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, अन्य अधिकारी हैं, वो सभी विभागों को अपना माने और सभी आपस में एक प्रेम से सद्भाव से रह कर के काम करें। और कानून व्यवस्था का भी अच्छा हमारा यही रहता है, हमारे अधिकारियों का, एसएचओस का, डिप्टी का, सभी का, कि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रयास यही रहता है सबका अच्छा से अच्छा काम करें, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं पीर संजयनाथ महाराज से कि हमारे बांसुर में सुख और शांति रहे। आपके पास गुजरात चुनाव का भार है और भारत जोड़ो यात्रा में जो एकता का संदेश राहुल जी दे रहे हैं, इस पे आप मालाखेड़ा में मीटिंग होने जा रही है, तो उसके लिए अपने बांसुर विधानसभा क्षेत्र की जागरूक नागरिक से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो भारत जोड़ो यात्रा सम्मान्य राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में किस तरीके से एक जन सैलाब उमड़ रहा है,
क्योंकि पूरा भारत देश महंगाई से त्रस्त है। क्योंकि भारत सरकार की जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है आए दिन, चाहे गैस के दाम हो 400 450 से 1000 के ऊपर गए, डीजल पेट्रोल के हो, अन्य वस्तुएं सभी में, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के हो, सिर्फ और सिर्फ ऊपर सरकार घोषणाओं की और भाषण की सरकार है, बाकी काम के नाम पे बिल्कुल नहीं है। चाहे हमारा अलवर जिला हो, जो हमारे जल योजना से जोड़ने के गांव शहरों को जोड़ना, जिलों को जोड़ने वाली बात थी, अलवर को भी उसमें लेना